अगली एक्सरसाइज आपने करनी है वो कुछ नहीं है, बेसिक हैंड रोटेशंस है। जैसे आप अपना हाथों को ऐसे पैरेलली खोल लीजिए, पैरेलल टू योर शोल्डर। उसके बाद ऐसे आपके रिस्ट का प्लेसमेंट रहेगा, फिर आपने इसे ऐसे ऐसे मूव करना है, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, सर्कल्स करने, हैंड सर्कल्स, अगेन इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, 10-10 3 टाइम्स। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो आप 8-8 के भी 3 सर्कल्स कर सकते हैं। तो ये जॉइंट मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। प्लस जिनको यहाँ पर बहुत फैट की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर आपको अपनी आर्म्स को टोन करना है, फैट लूज करना है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। टोनिंग भी बहुत अच्छी होती है इससे आर्म्स की, बट अगर कंसिस्टेंटली रेगुलरली किया जाए तो ये है सिटिंग आसन, सिटिंग पॉस्चर्स। अब पेट के बल लेट के कैसे आप अपनी बैक को मजबूत कर सकते हैं, कौन कौन से वो आसन हैं, कौन कौन सी वो एक्सरसाइजेज हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए ऐसे आप पेट के बल लेट जाइए, पूरा जो फोकस है वो अपर बॉडी की तरफ रहेगा, क्योंकि सारे जो आसन हैं वो अपर बॉडी सेंट्रिक हैं। तो आप नॉर्मल इस पॉस्चर में भी बैठ सकते हैं। जब आप इस पॉस्चर में आएंगे तो जो आपकी लोअर बॉडी है वो बिल्कुल पुश करेगी ग्राउंड को। आपका ये आगे टमी का एरिया, थाइस का एरिया, नीचे पैर जो हैं वो बिल्कुल पुश करेंगे और सारा मूवमेंट अपर बॉडी से होगा। तो सबसे पहले तो आप ऐसे मकर आसन कर सकते हैं। आपके जो दोनों हाथ हैं ऐसे प्लेस्ड रहेंगे आपके चिन पे, और ऐसे आप धीरे धीरे पैरों का मूवमेंट करेंगे। तो ये आपकी बैक, आपकी बैकबोन और आपके लेग्स, थाइस के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। आपके लोअर बॉडी जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। इसके बाद आप स्फिनिक्स पोज कर सकते हैं, या अर्ध मकर आसन कर सकते हैं, या हाफ कोबरा पोज कर सकते हैं। ये अगला आसन। उसके बाद कोबरा पोज करेंगे। जो आपके दोनों हाथ हैं, पाम आपके चेस्ट के पैरेलली प्लेस्ड रहेंगे, आपका गेज सामने रहेगा। ब्रीदिंग करते हुए आप अपनी अपर बॉडी को ऊपर रेज करेंगे ऐसे। और जो आपका पेल्विक का एरिया है, ये लोअर बॉडी, ये बिल्कुल पुश करेगा ग्राउंड को ऐसे। सामने देखेंगे, हाथ आपके सीधे होंगे, मुड़े हुए नहीं होंगे और टक्ड इन होंगे, ऐसे नहीं होंगे बाहर, ऐसे टक्ड इन सामने। बिल्कुल गेज आपका सामने रहेगा, शोल्डर्स ओपन रहेंगे, ऐसे नहीं होंगे, ऐसे ओपन रहेंगे सामने। तो आपको आपके शोल्डर्स पे और आपकी टेल बोन पे प्रेशर फील होगा। तो ये एक्सरसाइजेज आपके शोल्डर के लिए भी अच्छी हैं, आपकी टेल बोन के लिए भी अच्छी हैं। इसके अलावा एक और है आसन, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपके जो दोनों हाथ हैं आगे प्लेस रहेंगे, जैसे हम सोते हैं, बेबी पोजीशन। उसके बाद सामने देखेंगे, फिर अपने हाथों को ग्राउंड की तरफ प्रेस करते हुए आप ऊपर जाएंगे, ब्रीदिंग करते हुए। आपके हाथ ऐसे बेंड नहीं होंगे, सीधे रहेंगे। कोशिश करिए कि सीधे रहें। अगर सीधे नहीं कर पा रहे हैं तो दिस इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफर्टेबली हाथ सीधे कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कि हाथ सीधे रहें ऐसे। इसके भी 10-10 के 3 आपको सेट्स करने हैं। कोबरा पोज के भी 10-10 के 3 सेट्स करने हैं। इसके बाद जो अगला आसन है वो है चाइल्ड पोज। तो चाइल्ड पोज करने के लिए सबसे पहले तो आप चाइल्ड पोज में आ जाइए, बाल आसन में आ जाइए। ऐसे आप बैठेंगे, ये है बाल आसन। अब आप ऐसे नीचे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा शशकासन, जिसे बेबी पोज, चाइल्ड पोज कहते हैं। अब आप धीरे से ऐसे ऊपर आइए, वापस आप नीचे जाएंगे, धीरे से ऊपर आएंगे। कंट्रोल्ड मूवमेंट रहेगी। जब आप नीचे जाएंगे तो आप ऐसे, अगर आपकी बॉडी में कंट्रोल ज़्यादा है तो आप ऐसे भी नीचे जा सकते हैं। आप अपने दोनों हाथों को रेस, ऊपर हाथ रेस कीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, धीरे से विद कंट्रोल आप ऐसे नीचे जाएंगे, धीरे धीरे विद कंट्रोल। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आसनों को करना है। बॉडी पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो एकदम से आप आगे गिर जाएंगे। आपके हाथ नीचे गए, फिर नीचे गए, फिर आपने अपना फोरहेड फ्लोर पे या मैट पे टच किया, आपने कुछ देर इस आसन में रेस्ट किया और आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे ताकि आपको स्कैपुलास में, साइड ऑफ द आर्म्स में वो स्ट्रेच फील हो। फिर धीरे धीरे
आप वापस ऊपर आएंगे। अगेन विद कंट्रोल यू विल गो डाउन। कंट्रोल होना किसी भी आसन में बहुत ज़रूरी है। वो डिफाइन करता है कि आपकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है या फिर बॉडी के उस पार्ट में कितनी स्ट्रेंथ है। फिर धीरे धीरे हम ऐसे ऊपर आएंगे। तो ये भी आपके स्कैपुलास के लिए, आपके शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम करेंगे पपी पोज। तो पपी पोज के लिए सबसे पहले तो आप अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाइए, जैसे मैं खड़ी हो गई हूँ। उसके बाद नीचे जाएंगे, हम नीचे की तरफ ऐसे धीरे धीरे अपनी बॉडी को बेंड करेंगे। आपके जो घुटने हैं वो स्ट्रेट रहेंगे, आपके घुटने और आपका हिप एक लाइन में रहेगा। आपकी जो अपर बॉडी है वो फ्लोर को टच करेगी। जब हम सूर्य नमस्कार में साष्टांग आसन करते हैं जिसमें नी, चिन और चेस्ट फ्लोर को टच करता है, तो ये आसन भी कुछ उसी तरह का है। ऐसे धीरे धीरे ऐसे, ये आप गए पपी पोज में। इसमें अगर आपका चेस्ट फ्लोर को टच नहीं कर रहा है तो आप अपना चिन टच कीजिए धीरे धीरे। इस आसन को कुछ देर तक होल्ड करिए, 20 to 25 सेकेंड्स, या अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 30 सेकेंड्स, या आप अगर और कंफर्टेबल हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, आपकी बैक ठीक है, रेगुलरली आप आसन करते हैं तो 45 सेकेंड्स भी आप होल्ड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा आसन है जो सारा आपको प्रेशर फील होता है, स्ट्रेच फील होता है, आपको बॉडी के इस पार्ट में स्ट्रेच फील होता है। तो जब आपको बॉडी के उस पार्ट में जिसमें पेन है उसमें स्ट्रेच फील होगा तो धीरे 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 आपकी बॉडी रिकवर करना शुरू करेगी। लेकिन अगर आपको बहुत दर्द है, आप कोई भी एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर भी आपको ट्रीटमेंट देंगे, जो कुछ फिजियोथेरेपीज़ होती हैं, जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो करवाएंगे, तो आप उनकी गाइडेंस में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस है या फिर आपको जैसे भारी बैग उठा के कंधों में दर्द हो जाता है, या लेस मूवमेंट या लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी बॉडी पेन होने लगती है, खासकर शोल्डर पेन होने लगता है, क्योंकि जो सारा स्ट्रेस है, जो भी हम सोचते हैं, जितना भी तेज़ हमारा दिमाग चलता है या जितना भी हम थिंकिंग या ओवर थिंकिंग करते हैं, वो सारा स्ट्रेस सोचने का हमारे कंधों में जमा होता है। तो जब तक कंधे स्ट्रेस फ्री नहीं होंगे या कंधों में मूवमेंट नहीं होगा या आप उस स्ट्रेस को रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक आप बेटर फील नहीं करेंगे। कहते हैं ना, सारा बोझ कंधों पे ही आता है। तो सोचने का भी जो सारा बोझ है, जो अलग अलग दिशाओं में हमारा दिमाग सोचता रहता है, जब हम कभी अपने माइंड को टेम नहीं कर पाते हैं, तो वो सारा स्ट्रेस, सारा प्रेशर जो है हमारे शोल्डर में आके बैठ जाता है। तो इसलिए शोल्डर एक्टिव रहना या शोल्डर की एक्सरसाइजेस करना या शोल्डर के जॉइंट्स को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, ये आप एक्सरसाइजेस रेगुलरली कीजिए। आपको जिस भी तरह की और जैसी भी शोल्डर की प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर कम होंगी, कंट्रोल होंगी। और अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको अपने अंदर वो चेंज, वो बेटर बॉडी फील होगी, इनफैक्ट बेटर माइंड फील होगा। आपको लगेगा कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं बाय योर थॉट्स। तो इसलिए योग करना, एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप सही करें, सही तरीके से करें, किसी के सुपरविजन या किसी की गाइडेंस में करें और कंसिस्टेंटली करें। और एक्सरसाइजेस और योगाभ्यास ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 5 दिन में या 7 दिन में आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा, आपकी कुछ लोगों को नेक मसल्स अच्छी लगती हैं वो आ जाएंगी, आपके शोल्डर्स में कट्स आ जाएंगे, तो दिस इज़ नॉट अ वन डे थिंग। तो इसके लिए आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। पहले आपको अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने की तरफ सोचना पड़ेगा और उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ दैट। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, कुछ और एक्सरसाइजेस की हम बात करेंगे, कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकते हैं, कौन कौन से योगाभ्यास हमें रेगुलरली करने चाहिए, उसकी बात करेंगे। फ़िलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।